उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझ में नहीं आती। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का प्लान तैयार, 370 सीटों पर जीत की खास प्लानिंग। लोकसभा चुनाव के लिए महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी लगातार सक्रिय है और मिशन 2024 फतेह करने की प्लानिंग कर रही है। इसी कड़ी में 17 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि बीजेपी के लिए इस लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की श्रद्धांजलि होगी। दरअसल भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में कहा था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। ये नारा जम्मू कश्मीर में दिया गया था। बीजेपी अब 370 सीटों के टारगेट के जरिए ये संदेश भी दे रही है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। वहीं बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार में 370 सिर्फ ये आंकड़ा नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया था उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तावड़े ने बताया कि पीएम मोदी ने बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसके लिए उम्मीदवार भी घोषित किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा कि बीजेपी का उम्मीदवार है कमल का फूल, साथ ही कहा कि चयन चलता रहेगा, लेकिन कमल के फूल को जिताने के लिए हर कार्यकर्ता काम पर लगे। केंद्र सरकार की ओर से बीजेपी की राज्य सरकारों की योजना के लाभार्थियों से कार्यकर्ता मिलेंगे और ये अभियान 25 फरवरी से देश भर में शुरू होगा। मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करें। पिछली बार के मुकाबले हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा मिले, इसके लिए काम करें। इसके साथ ही मोदी ने ये भी कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर को 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में फर्क बताएं और उन्हें बताएं कि कैसे भारत का गौरव बढ़ा है। पीएम ने कहा कि महिला वोटर हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं है। जिस तरह का काम पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने किया, वो देखते हुए माता बहनों का आशीर्वाद हमें इस चुनाव में प्राप्त करना है। इसके लिए ज्यादा सक्रिय रहे। इस बार बीजेपी का फोकस है कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट बैंक हासिल करना। इसके साथ ही बीजेपी का 161 सीटों पर खास फोकस है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 10 साल की विकास यात्रा अभूतपूर्व यात्रा रही। उन्होंने कहा कि लोकसभा प्रवास योजना में 161 लोकसभा में 430 प्रवास केंद्रीय मंत्रियों के हुए, यानी एक लोकसभा में 3 प्रवास हुए। ये 161 सीटें वो हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी ने हारी थी। नड्डा ने भरोसा जताया कि इसमें ज्यादातर सीटें जीतने में हम कामयाब होंगे। आने वाले 100 दिन बीजेपी का कार्यकर्ता सीधे बूथ पर टारगेट करेगा और विकास की बातें हर वोटर तक ले जाने में सफल रहेगा। यानी इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे और सरकार की योजनाओं की जानकारी दे, ताकि लोकसभा चुनाव का रण जीता जा सके। इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए एएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।